हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज के प्रीमिक्स में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। सो पहला क्वेश्चन है हमारा PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि इसरो ने इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू 100 से ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है टिल डेट। एंड दूसरी स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू द मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी, जिसका कहना है कि मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से PSLV के थ्रू हम मल्टीपल ऑर्बिट्स में सेम लॉन्च के टाइम पर ही सैटेलाइट्स को प्लेस कर सकते हैं। तो इसमें जो ध्यान देने वाली टर्म है दैट इज़ योर मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी एंड मल्टीपल ऑर्बिट्स सेम लॉन्च। सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड द करेक्ट आंसर इज़ बोथ 1 and 2। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। इनफैक्ट जो इसरो का PSLV C40 था, जिसने 31 सैटेलाइट्स को प्लेस किया था एक ही लॉन्च में, जिसमें 28 फॉरेन सैटेलाइट्स थी एंड एक हमारी कार्टोसैट 2S सीरीज़ की सैटेलाइट भी थी। एंड दिस वाज द 100th लॉन्च बाय इसरो यूजिंग द PSLV। ठीक है जी, तो ये एक तो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड इनफैक्ट PSLV के बाद रिसेंटली हमने एक और डेवलपमेंट अचीव की है PSLV के कॉन्टेक्स्ट में ही, एंड वो आपको मुझे उस लॉन्च का नाम बताना है। जैसे इस लॉन्च का नाम C40 है, सो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लॉन्च, जिसमें हमने PSLV को यूज़ करते हुए जो 3 ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को प्लेस किया। एंड उसके बाद जो PSLV की फाइनल स्टेज थी उसने खुद एक सैटेलाइट की तरह काम किया था। वो अभी रिसेंट डेवलपमेंट है, दैट यू नीड टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तो प्लीज़ डू दैट। दूसरी स्टेटमेंट है मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। सो जो हमारे PSLV का इंजन है उसको बार बार स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करके, यानी मल्टीपल बर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम सैटेलाइट्स को अलग अलग जो उनके ऑर्बिट्स हैं उनमें प्लेस कर सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी इसीलिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ रिलेटेड टू योर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4। तो पहली स्टेटमेंट है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इंडिया का वो डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 2.7 इन 2005-06 टू 1.9 इन 2015-16। ठीक है जी। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है रूरल एरियाज़ का अर्बन एरिया से ज़्यादा है। एंड तीसरी स्टेटमेंट है कि जो लोएस्ट इनकम का सेक्शन है हमारी पॉपुलेशन का, उनके जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है दे आर द हाईएस्ट, एंड जो रिचेस्ट सेक्शन है उनके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आर द लीस्ट। तो क्या ये इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फॉल्स है, वो आपको बताना है। एंड इनफैक्ट करेक्ट ही बताना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। सो द करेक्ट आंसर इज़ B 2 and 3। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जानते हैं कैसे। पहली स्टेटमेंट कह रही है 2.7 से 1.9 नहीं, 2.2 अचीव किया है हमने। सो जो हमारी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है दैट इज़ 2.1, एंड दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन। अगर ये हम रेट अचीव करते हैं तो इसमें हमारी जो पॉपुलेशन का नंबर स्टेबल हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये जो रेट है इसको अचीव करना ज़रूरी है। एंड जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसके तहत हमने ये जो गोल है वो डिसाइड किया था कुछ 10-15 साल पहले। ठीक है जी। एंड अगर हम स्टेट वाइज देखें तो बिहार का सबसे ज़्यादा रेट है दैट इज़ 3.41, एंड मेघालय का उसके बाद है 3.04, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड नागालैंड एट 2.74। तो ये आपको डेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ज़रूरी है। बिहार का सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है, एंड उसके बाद जो रूरल एरियाज़ हैं उनका 2.4 है, अर्बन एरियाज़ का 1.8 है। ये स्टेटमेंट करेक्ट थी। एंड अगली जो स्टेटमेंट थी दैट वाज रिलेटेड टू द इनकम एंड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। तो अगर हम देखें जो लोएस्ट इनकम है उनके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इज़ 3.2, एंड जो रिचेस्ट लोग हैं, जो रिचेस्ट लॉट है दैट हैज़ ओनली 1.5 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। सो ये जो रेट है हम देख पा रहे हैं इसमें करेक्टली कि जो तीसरी स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू। एंड उसके बाद अगर हम स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड लीस्ट डेवलप्ड सोशल कैटेगरीज़ में देखें, अगर इनमें से देखें तो जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है एट 2.5, फॉलोड बाय द स्केड्यूल्ड कास्ट एंड उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस। तो जो भी आपकी लीस्ट डेवलप्ड सोशल कैटेगरीज़ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा STs हैं, फिर SCs हैं, एंड देन वी हैव द बैकवर्ड क्लासेस। एंड अपर कास्ट का जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज़ 1.9।
ठीक है। तो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल जो हमारा फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, दीज आर इम्पॉर्टेंट सर्वेज। तो इनका जो भी आगे कोई ट्रेंड आता है हमें ये दिमाग में रखना होता है। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है ज्ञान प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्रोग्राम है कौन से सेक्टर में लॉन्च किया था। क्या वो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, डिफेंस है या स्पेस है? करेक्ट आंसर है इसका बी, एजुकेशन सेक्टर। सो ज्ञान इज़ बेसिकली ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। 2015 में हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव के थ्रू व्हाट वी आर एमिंग इज़ कि एक टैलेंट पूल बनाए हम ऑफ साइंटिस्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, एंड उसके बाद उनकी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एंगेजमेंट बढ़ा के अल्टीमेटली वी वांट टू रिफॉर्म द क्वालिटी of the education that we are getting, and also जो साइंटिफिक, यहाँ पर सॉरी साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक, ठीक है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ एट्सेट्रा। तो इन सब को इम्प्रूव करने की हमारी ट्राई है बाय यूजिंग दिस ज्ञान इनिशिएटिव। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसी जो भी हेल्थ के स्पेसिफिकली ये कुछ चीज़ें हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, सो ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, इनके ऊपर जो भी कोई डेवलपमेंट होती है हमें थोड़ा क्लोजली फॉलो करना होता है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बल्क ड्रग्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी कमेटी है जो बल्क ड्रग से रिलेटेड है, एंड आपके ऑप्शंस हैं ईश्वर पैनल, कटोच कमेटी, तपन रे पैनल या फिर श्याम बेनेगल कमेटी। सो द करेक्ट आंसर इज़ बी, कटोच कमेटी। तो अगर हम देखें जो ईश्वर पैनल है वो डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, कटोच कमेटी वॉज रिलेटेड टू द बल्क ड्रग्स, तपन रे पैनल वॉज रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट रिफॉर्म्स, एंड श्याम बेनेगल कमेटी सिनेमेटोग्राफ एक्ट है जो आपका मूवी की सेंसरशिप इससे रिलेटेड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टेटमेंट बोल रही है कि हमारे 6 प्लैनेट्स ऐसे हैं सोलर सिस्टम में जिनके ट्रोजन एस्टेरॉयड्स हैं, एंड आपको बताना है कि इन 4 प्लैनेट्स में से वो कौन सा प्लैनेट है जिसका ट्रोजन एस्टेरॉयड नहीं है। ठीक है, सो आप सोच सकते हैं, पॉज कर लीजिए। करेक्ट आंसर है इसका ऑल एक्सेप्ट 3, यानी मर्करी के अलावा सभी जो प्लैनेट्स हैं इनके ट्रोजन एस्टेरॉयड्स हैं। सो सबसे पहले तो हम ट्रोजन एस्टेरॉयड ही जाने क्या होते हैं। ट्रोजन एस्टेरॉयड्स वो एस्टेरॉयड हैं जो प्लैनेट के साथ साथ ही घूमते रहते हैं एक स्टेबल पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल एट 60 डिग्री इन ईदर इन फ्रंट ऑफ द प्लैनेट और बिहाइंड द प्लैनेट। ठीक है, तो वो अपने आप को वहाँ पर प्लेस कर लेते हैं एंड प्लैनेट की स्पीड के साथ ही उसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इसीलिए उन एस्टेरॉयड्स के साथ जो आपका प्लैनेट है वो कभी टकराएगा नहीं, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द ट्रोजन एस्टेरॉयड्स। एंड 6 ऐसे प्लैनेट्स हैं आउट ऑफ द 8 दैट वी हैव इन टोटल जो ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के साथ घूम रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में। तो जो 2 नहीं है वो कौन से हैं? एक है मर्क्यूरी जो हमने ऑलरेडी देख लिया, एंड द अदर वन इज़ सैटर्न। ठीक है, सो इनके अलावा बाकी सारे जो 6 प्लैनेट्स हैं इन सभी के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स हैं। So that is all in the context of today's premix. And now before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेंस बैच यानी हमारा PCM बैच है जिसमें आंसर इवैल्यूएशन एंड विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास, एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज कर सकते हैं। ऐसे कोर्स है हमारा फॉर 2021, एंड ऑप्शनल के 2 हमारे पास कोर्सेज हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं PCM प्लस एसए या PCM प्लस ऑप्शनल या PCM एसए एंड ऑप्शनल, वो भी आपके पास ऑप्शन है। एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशंस या विदाउट वीडियो सोल्यूशंस आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज़ को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इफ़ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग, तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। sleepyclasses.com पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द day. Thank you for watching.